हम लोग एक सेक्शन पढ़ लिया 234A, आज पढ़ेंगे 234B और 234C और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो 234B क्या बोलता है, व्हेन अ पर्सन हु रिक्वायर्स टू पे एडवांस टैक्स फेल्स टू पे, अगर कोई आदमी को एडवांस टैक्स देना है और वो नहीं देता है तो फेल्स टू पे एडवांस टैक्स एट ऑल, मतलब पूरा ही एडवांस टैक्स जमा नहीं किया या जितना देना था एडवांस टैक्स उससे 90% से भी कम दिया। आई रिपीट, एडवांस टैक्स या तो पूरा ही जमा नहीं किया या फिर जितना देना था उसका 90% से कम दिया। मान लो हमको 9,000 रुपये एडवांस टैक्स देना है, 9,000 का 90% कितना होगा 8,100, 9,981, 8,100। अब मान लो हम 7,900 एडवांस टैक्स दिया तो हम लेस देन 90% दिया कि नहीं दिया, है ना? बिल्कुल सर। तो लेस देन 90% अगर दिए हैं तो सेक्शन 234B का इंटरेस्ट लगेगा। पूरा 10,000 ही नहीं दिए तो भी लगेगा, यानी दोस्त कहानी में 234B लगेगा। हम एडवांस टैक्स पूरा ही नहीं दिए या फिर बिलो 90% दिए। बात क्लियर है? सम सिखाएंगे बेटर पिक्चर क्लियर हो जाएगा, बट नॉर्मल लॉजिक क्लियर है। तो देखो अच्छा, इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 1% पर मंथ, 1% पर मंथ। तो देखो एक सब, अ फर्म फर्निश्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 30 जून 2019, एक आदमी अपना रिटर्न फाइल कर दिया था 30 जून 2019 को, उस अपना इनकम दिखाया था 1 लाख का। द रिटर्न शोज आधा पर्टिकुलर एज फॉलोज, वो एडवांस टैक्स दे के रखा है 20,000, TDS कटा हुआ है उसका 1,000 रुपये। तो एक आदमी 30 जून को रिटर्न फाइल किया, इनकम दिखाया 1 लाख रुपया का, रिटर्न शो करके रखा है जिसमें एडवांस टैक्स दे के रखा है 20,000 का और TDS जमा करके रखा है 1,000, मतलब उसका कोई TDS काटा था जो गवर्नमेंट को जमा किया 1,000 रुपया। द असेसिंग ऑफिसर पासेस द असेसमेंट ऑर्डर एनहेंसिंग इनकम बाई 5,000। एओ बोल रहा है नहीं, तुम्हारा इनकम 1 लाख नहीं होना चाहिए था, तुम 5,000 का एक इनकम छुपाए है या 5,000 का एक एक्सपेंडिचर गलत दिखाए है, तो वो भी तुम्हारा इनकम होना चाहिए। ये कौन है, इंडिविजुअल आदमी है कि कंपनी है कि पार्टनरशिप फर्म है? पहला 2 वर्ड में देखो, अ फर्म फर्निश्ड यानी पार्टनरशिप फर्म है। हाँ सर, इंडिविजुअल होता तो ऐसे भी 1 लाख पे टैक्स नहीं लगता, उसका 2.5 लाख तक माफ होता उसको, आया ना? हाँ सर। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को फ्लैट 30% लगेगा सर। अब तुम लोगों के केस में 25% हो गई, तुम लोगों के मतलब ईयर में आते आते वो 25% हो गई। चलो ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोला, तुम्हारा इनकम 1 लाख नहीं 1,05,000। तो लो अब सम्स का सॉल्यूशन देखो, एसएससी इनकम 1,05,000, टैक्स लायबिलिटी कितना होगा 1,05,000 का 30%, 31,500। एजुकेशन सेस 4%, 31,500 का 4%, 1,260। तो टोटल टैक्स और सेस मिला के उसको सरकार को कितना देना है 32,760 रुपये, 32,760 रुपया। TDS ऑलरेडी उसके नाम पे कितना कटा हुआ है 1,000, 21,000 रुपये का, 1,000 का TDS 1,000 का है, बाकी एडवांस टैक्स जमा दिया था वो TDS 1,000 कटा हुआ है उसका ऑलरेडी, यानी उसको सरकार को अभी भी कितना टैक्स देना था 31,760, 31,760, 31,760 का 90% कितना होगा 28,584, 28,584 90% होता है 31,760 का। वो कितना एडवांस टैक्स दे के बैठा है, वो कितना एडवांस टैक्स दिया 20,000। तो क्या वो लेस देन 90% जमा दिया है कि मोर देन 90% जमा दे दिए? लेस देन 90 है सर, अभी तक लेस देन 90 है। उसको देना था 31,760 रुपया TDS कटने के बाद, यानी उसका 90% बनता है 28,584 रुपया, 28,584। अगर वो इससे ज्यादा दे दिया होता या इतना भी दे दिया होता तो उसको कोई इंटरेस्ट लगता क्या 34B का? नहीं लगता सर, लेकिन वो अमाउंट एक्सीड कर रहा था। हाँ, लेकिन वो दिया 20,000, मतलब लेस देन 90%। तो सेक्शन 234 का इंटरेस्ट लगेगा, 234B का बिल्कुल लगेगा। कितना पे लगेगा? शॉर्टफॉल जितना हुआ उतना पे।
तो 31,760 उसका टैक्स जमा होना चाहिए था। टैक्स जमा कितना है एडवांस टैक्स के रूप में? 20,000। कितना कम दे के रखा है? 11,760। 11 कैसे? 31,760 माइनस 20,000, ओह ठीक है सॉरी। 11,760। इसको पहले राउंड ऑफ करो, और इनकम जब भी टैक्स जब भी राउंड ऑफ करोगे, आई रिपीट, टैक्स जब भी राउंड ऑफ करोगे, अगर 50 रुपीज या उससे ज्यादा है तो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ, और 50 रुपीज से कम है तो नीचे की तरफ राउंड ऑफ। यहाँ पे कितना टैक्स कम पड़ गया उसका? 11,760। तो ये आपका सॉरी, इस चैप्टर के लिए एक ही रूल है, राउंड ऑफ हमेशा नीचे की तरफ। इस चैप्टर के लिए एक ही रूल है, आई रिपीट, इस चैप्टर के लिए एक ही रूल है, राउंड ऑफ नीचे की तरफ। तो 11,700 रुपया पे इंटरेस्ट लगे। कितना दिन वो लेट हुआ? इनकम कब, किस डेट पे कैलकुलेट हुआ? उसको एडवांस टैक्स कब तक जमा कर देना चाहिए था? हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़े हैं। नहीं, 4 एडवांस टैक्स होता है ना। लास्ट एडवांस टैक्स 15 मार्च के अंदर जमा हो जाना चाहिए था। 15 मार्च के अंदर लास्ट एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए ना। और 31 मार्च को उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अप्रैल से लेके उसको इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। 12 महीना का इंटरेस्ट लगा उसको, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 पूरा। 12 महीना का 12%, हर महीना का 1%, तो 12 महीना का 12%। तो 11,700 इंटू 12% कर लो, या 11,700 इंटू 1% इंटू 12 कर लो, बात एक ही। तो 1404 का उसका इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है ये? हाँ सर। रिया प्रिया जयदीप, अब आ जाते हैं सेक्शन 234 सी पे, तीसरा सेक्शन। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स टू बी मेड ऑन द शेड्यूल डेट। हर एसएससी को एडवांस टैक्स कब कब जमा करना है? पहला एडवांस टैक्स कब जमा हो जाना चाहिए उसका? 15 जून। देखो तुम्हारा अकाउंट पिछला साल, प्रीवियस ईयर, अप्रैल से मार्च होता है ना, तो 1 अप्रैल से पहला क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है। क्वार्टर खत्म कब माना जाएगा? साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। 3 महीना का 4 क्वार्टर। हाँ। तो पहला 3 महीना कब खत्म होता है? जून। तो यानी 15 जून तुम्हारा लास्ट डेट है एडवांस टैक्स जमा देने का। दूसरा क्वार्टर कब खत्म होता है? 15 सितंबर। तीसरा आपका दिसंबर। 15 दिसंबर। और चौथा 15 मार्च। ये 4 डेट है ना तुम्हारा एडवांस टैक्स जमा देने का। यस सर। तो अगर इसमें भी तुम डिले करते हो तो भी इंटरेस्ट लगेगा, वो है 234C। तो देखो 234A इस बात का इंटरेस्ट ले रहा है कि तुम टाइमली रिटर्न फाइल नहीं की। 234B इस बात का इंटरेस्ट ले रहा है ओवरऑल तुम एडवांस टैक्स ठीक से जमा किए कि नहीं की, 90% जमा हुआ कि नहीं हुआ पूरा साल में। और 234C इस बात का इंटरेस्ट ले रहा है हर क्वार्टर में टाइमली एडवांस टैक्स जमा हुआ कि नहीं। ये बात क्लियर? यस सर। बिल्कुल सर। इसमें भी देखो यहाँ पे बोला है 15 जून 15 सितंबर वाला कहानी दिया है, ये एडवांस टैक्स वाला ये लोग पूरा रिकैप किया है, ये हम लोगों को पता ही है एडवांस टैक्स कब क्या जमा देना चाहिए। तो आओ एक सम देखते हैं। यहाँ पर भी इंटरेस्ट का रेट वही 1% पर मंथ, इंटरेस्ट का रेट वही 1% पर मंथ। तो देखो, a firm made the following payment of advance tax during the financial year 1819। एक पार्टनरशिप फर्म है, वो 15 सितंबर को एडवांस टैक्स जमा दिया है 7 लाख, 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स जमा दे दिया था 7,75,000, और 15 मार्च को एडवांस टैक्स जमा दिया था 10,75,000। टोटल कितना एडवांस टैक्स जमा दे दिया? वो 25,50,000। अब उसका इनकम का डिटेल दिया है। रिटर्न जो वो फाइल किया उसमें वो दिखा रहा है बिजनेस इनकम हुआ 80 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 1 दिसंबर को हुआ था, यानी कौन से क्वार्टर में? ये आपका थर्ड क्वार्टर में। वैसे भी देखो बिजनेस इनकम तुम एडवांस में जज कर सकते हो, लेकिन कैपिटल गेन को एडवांस में जज कर सकता है क्या? एसेट कब बेचेगा? नहीं, वो तो बिकने पे पता चलता है।
वो तो बिकने पे पता चलता है। हाँ सर। चलो ठीक है। तो एक आदमी का बिजनेस इनकम है 80 लाख, कैपिटल गेन से वो कमा के रखा है 1 दिसंबर को 10 लाख, जिसमें 20% टैक्स का रेट है। बोला 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो पहले उसका हम इनकम सेग्रीगेट कर लिए। 80 लाख पे कितना टैक्स रेट लगेगा? पार्टनरशिप फॉर्म है, आपके एग्जाम में 25%, यहाँ पर 30, क्योंकि ये पुराना बुक है। तो एक बार 30 ही फॉलो करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80 लाख का 30% टैक्स कितना जमा होना चाहिए था? 24 लाख, और उस पर 4% एजुकेशन सेस 96,000 और, यानी टोटल बिजनेस इनकम पे उसका टैक्स जमा हो जाना चाहिए था 24,96,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख, उस पर 20% एडवांस टैक्स 2 लाख रुपया, उस पर 4% एजुकेशन सेस 8,000 और, तो 2,08,000 उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स जमा हो जाना चाहिए था। ये बात क्लियर है? यस यस सर। सर। अब देखो उसका पहले एडवांस टैक्स का चार्ट बने। 15 जून तक 24,96,000 था। पहला 2 क्वार्टर में तो कैपिटल गेन नहीं हुआ ना, तीसरा क्वार्टर में कैपिटल गेन हुआ है। तो पहला 2 क्वार्टर में तुम्हारा इनकम एज्यूम कितना किया गया है? 24,96,000 बिजनेस इनकम का। तो देखो पहले क्वार्टर में कितना जमा हो जाना चाहिए था? 24,96,000 का 15%, यानी 3,74,400 तुम्हारा टैक्स जमा हो जाना चाहिए था। 3,74,400 टैक्स जमा हो जाना चाहिए था। सेकेंड क्वार्टर में 24,96,000 का 45%, यानी 11,23,200 जमा हो जाना चाहिए था। थर्ड क्वार्टर में देखो क्या लिखा है, 24,96,000 प्लस 2,08,000 का 75%, है ना? क्योंकि थर्ड क्वार्टर में तुमको कैपिटल गेन पता चल गया। तो 24,96,000 प्लस 2,08,000, टोटल मिला के उसका 75% टैक्स जमा हो जाना चाहिए था, यानी 20,28,000 जमा हो जाना चाहिए था। और आखिरी क्वार्टर में 24,96,000 प्लस 2,08,000 का 100%, यानी 27,04,000 पूरा जमा हो जाना चाहिए था। ये तुम्हारा 4 डेट को इतना इतना टैक्स जमा हो जाना चाहिए था। ठीक बात? पहला क्वार्टर में तुम कितना जमा किए? पहला क्वार्टर में तुम कितना टैक्स जमा किए? 7। आँख खोल के देखो, मैं को सितंबर 15 को जमा हुआ है, यानी दूसरा क्वार्टर में। 15 जून को कुछ जमा दिया है क्या? 15 जून के अंदर सर कुछ भी नहीं जमा दिया सर। यस, नहीं जीरो है सर। हाँ, यानी पहला क्वार्टर में उसका एडवांस टैक्स कितना जमा हुआ है? नील, है ना? 3,74,400 जमा हो जाना चाहिए था, जमा हुआ 0, तो शॉर्टफॉल 3,74,400 का। उस पे 1% इंटरेस्ट 3 महीना के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, पहला तीनों क्वार्टर के लिए 3-3 महीना का ब्याज लगेगा, और आखिरी क्वार्टर में 1 महीना का ब्याज लगेगा, क्योंकि आखिरी क्वार्टर तुम्हारे ईयर का 1 ही महीना बचता है। 15 जून और 31 मार्च को ईयर एंड हो जा रहा है, यानी 1 ही महीना बचता है तुम्हारे पास। तो ये बात एकदम सीरियसली याद रख लेना, हर एक क्वार्टर में 3-3 महीना का ब्याज लगेगा, और आखिरी क्वार्टर में 1 महीना का ब्याज लगेगा। रेट तो सबको पता है 1%। तो पहला क्वार्टर पे कितना ब्याज लगेगा? 3,74,400 इंटू 1% इंटू 3 मंथ, 11,232 रुपीज का तुमको इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। दूसरे क्वार्टर में तुम्हारा टोटल जमा कितना होना चाहिए था? 11,23,200। तुम कितना जमा किए? मैं अब जो तुम बोले थे वो बोल सकते। 7 लाख तुमको जमा करना था भाई। 11,23,200 तुम जमा कितना किए? 7 लाख। शॉर्टफॉल कितना हुआ? 4,23,200। तो 4,23,200 पे 1% इंटू 3 मंथ, ठीक है? 12696, 12,696 रुपया, 96 रुपीज, इतना रुपया तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। अब आओ तीसरा क्वार्टर में तुम्हारा कितना अमाउंट जमा हो जाना चाहिए था? 20,28,000। तुम्हारा जमा कितना हो?
सोच के बोलना। तीसरा क्वार्टर तक तुम्हारा टोटल टैक्स कितना जमा हो गया है? 14,75,000 दिखाई दे रहा है मेरे को। हाँ सर। 1475 सर। एकदम। खाली उस क्वार्टर को अकेला मत देखो बेटा, तुम 7 लाख जमा दे चुके हो पहले और 7 लाख अब दियो, तो तुम सरकार को टोटल 14 लाख टैक्स दे दियो ना। तो देखो 14,75,000 तुम्हारा टैक्स जमा हो गया। जमा होना कितना चाहिए था? 20,28,000। शॉर्टफॉल कितना हुआ? 5,53,000। तो 5,53,000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ 16,590 तुमको ब्याज लगेगा। और आखिरी क्वार्टर में तुम्हारा टैक्स जमा होना चाहिए था 27,04,000। तुम टोटल कितना जमा करके बैठे हो? 25,50,000। 7 + 7.75 + 10.75 25,50,000 टैक्स जमा किए हो तुम। जमा होना चाहिए था 27,04,000। 1,54,000 का शॉर्टफॉल। 1 महीना का ब्याज लगेगा आखिरी क्वार्टर में, खाली मार्च महीना। 1% सर। यस, तो 1%। 1,54,000 का 1%, 1,540 रुपये। तो टोटल 42,058 रुपीज ये ब्याज ही देगा बेचारा सरकार को। सोचो, लगभग 42,000 रुपया ये गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दे देगा। क्लियर है ये सब? हाँ सर। तो 234 ए बी सी तीनों क्लियर है। अब एक कंबाइंड सम करते हैं जिसमें 234 ए बी सी पूरा आ गया। एग्जाम में आपको पूरा कभी नहीं आएगा, बट हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि एक आदमी के ऊपर तीनों भी तो लग सकता है। वो रिटर्न भी लेट फाइल किया, वो हर क्वार्टर में भी टैक्स जमा करने में देरी किया, और वो ओवरऑल भी एडवांस टैक्स 90% से कम जमा दिया, तो तीनों ब्याज लगेगा उसको। सर तो चलो एक सम करते हैं इसके ऊपर आखिरी। इन द केस ऑफ MS लक्ष्मी, ये इंडिविजुअल है कि पार्टनरशिप फर्म है कि कंपनी है? मिसेस लक्ष्मी इंडिविजुअल है सर। इंडिविजुअल है, तो स्लैब रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट करना पड़ जाएगा इसका। लेकिन नहीं, तुम्हारे को सम आसान कर दिया, तुमको बता दिया उसका टैक्स कितना है, तुमको टैक्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बोला है कि उसका कंप्यूट करो इंटरेस्ट 234 ए बी सी तीनों का। टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 लाख, मतलब उसका 1 लाख का टैक्स बनता है इनकम के ऊपर। उसका ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग का 30 सितंबर है। हो सकता है ऑडिट होता हो उसका, इसलिए उसका ड्यू डेट 30 सितंबर है रिटर्न फाइलिंग का। एक्चुअल बट हिसाब 31 जुलाई होना चाहिए। नहीं, अगर ये मैं वीडियो ठीक से नहीं सुने, मतलब बेटा हम क्या बोला था कि अगर तुम इंडिविजुअल हो और तुम्हारा ऑडिट नहीं होता है तो तुमको 31 जुलाई के अंदर रिटर्न फाइल करना है। तो बस ऑडिट तो खाली कंपनी का होता है, कौन बोला? इंडिविजुअल का भी हो सकता है। कौन बोला बेटा? तुम्हारा अगर ऐसा कुछ इनकम है जिस पर ऑडिट होना जरूरी है तो तुम्हारा भी ऑडिट होगा। एक बात तो ये, और दूसरा बात, अगर तुम किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो मयंक, तुम अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो मयंक और उस फर्म का ऑडिट हो रहा है तो तुम्हारे लिए भी 30 सितंबर का डेट होगा, क्योंकि जब तक मयंक फर्म का ऑडिट नहीं होगा तब तक किस पार्टनर के हिस्से में कितना इनकम आएगा ये भी तो ठीक से कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ। क्योंकि ऑडिट होने में पता चलेगा ना अल्टीमेट नेट प्रॉफिट कितना हुआ, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। तो जब तक नेट प्रॉफिट फाइनलाइज नहीं होगा पीएल अप्रो कैसे बना लो? तो पीएल अप्रो नहीं बना पाओगे मैं, तो नेट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे किस पार्टनर को कितना मिला। तो इसीलिए इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग डेट है। पार्टनरशिप फर्म या कंपनी जिनका ऑडिट होना है उनके लिए रिटर्न फाइलिंग डेट 30 सितंबर है। और अगर तुम किसी ऐसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो जिसका ऑडिट होगा तो तुम्हारे लिए भी 30 सितंबर रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट है। वैसे मैं एग्जाम के लिए टेंशन मत लो, एग्जाम में तुमको डेट दे दे, नहीं देता तो तुम 31 जुलाई कर ले। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम उसका 1 लाख है। ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग का 30 सितंबर है। एक्चुअल डेट को किस दिन रिटर्न फाइल किया? 1 अक्टूबर। इसलिए 1 दिन लेट हुआ है बेचारा। 1 दिन के लिए इसको 234A का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 महीना। टैक्स पेड कितना किया वो 30 सितंबर तक? 1 लाख। टैक्स देना कितना था उसको? 1 लाख। दिया भी कितना? 1 लाख। लेकिन लेट दिया ना। 31 मार्च के अंदर एडवांस टैक्स हो जाना चाहिए था उसका। हाँ सर। वो 30 सितंबर तक अटका दिया, यानी 234B का भी इंटरेस्ट लगेगा उसको। हाँ। वेरी गुड। अब 234
234C का कहानी भी देख लेते हैं। अच्छा 234C का इंटरेस्ट लगेगा क्या इसको? सोच के जवाब देना। 234C का इंटरेस्ट लगेगा क्या इसको? सी तो सर यही बोलता है ना कि हर क्वार्टर में भी लेट किए हो। और किया ही है, क्योंकि एक ही बार में तो 30 सितंबर को ही जमा दिया है 2018, वो भी हाँ सर। तो पिछला पूरा साल वो लेट किया है मतलब। हाँ तो सर हर क्वार्टर में ही लेट मारा। हाँ अरे तो क्वार्टरली तो कुछ दिया ही नहीं वो तो क्वार्टरली कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि वो तो ईयर खत्म होने के बाद, ऑडिट होने के बाद टैक्स जमा किए। तो क्वार्टर में तो ऐसे भी लेट हुआ, मतलब क्वार्टर में तो उसका 0.0000 टैक्स है, क्योंकि वो 15 मार्च तक के अंदर तो कुछ टैक्स दिया ही नहीं, वो तो 30 सितंबर को जाके दिया है जमा। तो उस पर तीनों इंटरेस्ट लगे। तीनों लगेगा सर। तो चलो पहले तुमने पर ये कैलकुलेट किया, 1 लाख का टैक्स बनता है, कुछ भी एडवांस टैक्स और टीडीएस नहीं जमा किया था, तो पूरा 1 लाख पे 1%, लेकिन एक ही महीना के लिए, क्योंकि 30 सितंबर को रिटर्न फाइल करना चाहिए था, वो 1 अक्टूबर को किया। एक ही दिन लेट हुआ, लेकिन अक्टूबर का पूरा ब्याज तो लग जाएगा, है ना? अक्टूबर का पूरा ब्याज लग जाएगा। होगा तो 1 महीना होगा। हाँ बिल्कुल, एक दिन भी लेट होगा तो पूरा महीना का ब्याज है। गवर्नमेंट यहाँ पे डेज वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, मैं तुम एक चीज बोलते हो ना सर राउंड ऑफ में माफ कर दिया सरकार को तो नुकसान हुआ, हाँ मैं यहाँ सरकार को फायदा नहीं हुआ, तुम डिले हुए एक दिन लेकिन ब्याज दिए पूरे महीना का, वो तो सर अच्छा खासा फायदा निकाल लिया। तो फिर मैं गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है है ना? गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है सर, वो लोग जानता है कि हम लोग कहाँ छोड़ रहे हैं तो कहाँ से पकड़ के निकाल लेंगे। तो तुम बेचारा, तुम गवर्नमेंट के साथ सहानुभूति दिखा रहा था कि सरकार को तो बहुत नुकसान हो जाएगा सर कभी भी गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करता। मैं तो वो तो है। एक दिन लेट में पूरा महीना का ब्याज ले लिया। ऐसे कितने लोग होते होंगे जो 2, 4, 5 दिन 10 दिन लेट होते होंगे। मैं 20 दिन भी लेट हुआ तो बाकी 10 दिन का तो फोकट का ब्याज गया ना मेरा। तो क्या का सर, तो क्या हो गया, हमको फिर राउंड ऑफ में माफ कर दिया, ठीक ही है। वो तो है। तो देखो इंटरेस्ट तो 34 का आएगा 1%, 1 लाख पे 1000 रुपया उसको देना पड़ा। बी का भी इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सर कब तक उसको पूरा एडवांस टैक्स दे देना चाहिए था? 15 मार्च। 15 मार्च, तो 15 सॉरी सर, लास्ट डेट 15। हाँ, यानी 31 मार्च तक को ही कैलकुलेट कर लो एक तरीके से, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगले महीने से स्टार्ट होगा। वो जमा कब किया? 30 सितंबर। कितना दिन का लेट हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना पूरा। तो 6 महीना का तो 34B का इंटरेस्ट लग जाएगा उसको 1 लाख पे, फिर 1% 6 महीना का। और अब आ जाओ 34C का इंटरेस्ट ले लो, इससे 15%, 45%, 70% या 100% जमा होना चाहिए था। 1 लाख का 15%, 15,000 जमा होना चाहिए था। 15 सितंबर को 1 लाख का 45%, 45,000 जमा हो जाना चाहिए था। 15 दिसंबर को 1 लाख का 75,000 जमा हो जाना चाहिए था। और 15 मार्च को 1 लाख जमा हो जाना चाहिए था। इसका नील जमा हुआ। तो 15,000 का 15,000 शॉर्टफॉल, 45,000 का 45,000 शॉर्टफॉल, 75 शॉर्टफॉल, 1 लाख पूरा 1 लाख शॉर्टफॉल। तो हम बोला ही था पहला 3 क्वार्टर में 3 महीना का ब्याज लगेगा और आखिरी क्वार्टर में 1 महीने का। तो 3 महीना डिले और 1 महीना डिले। तो 15,000 इंटू 1% इंटू 3 महीना, 45,000 इंटू 1% इंटू 3 महीना, 75,000 इंटू 1% इंटू 3 महीना और 1 लाख इंटू 1% इंटू 1 महीना। तो 5,050 का उसको इंटरेस्ट लगना चाहिए। टोटल इंटरेस्ट 12,050। 1,000 234A का, 234B का 6,000, 234C का 5,050। क्लियर है ये सबको? क्लियर है सर। हाँ सर। ये आपका कहानी का। अब अगला सम्स आप लोग के लिए होमवर्क है। 5 नंबर आप करोगे, 6 नंबर आप करोगे। जो भी अब 3-4 सम है वो आप लोग डाउट होगा पूछ लोगे, नहीं तो कल नया चीज चालू कर सकते।